अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट सीटी स्कैन। सो हमने पढ़ना है अबाउट द सीटी स्कैन। एज़ यू ऑल नो सीटी स्कैन मींस कंप्यूटर टोमोग्राफी, और ये एक इमेजिंग टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका हम इमेज लेते हैं डिफरेंट स्लाइसिस में, ताकि हम देख सकें कि वहाँ पे क्या एबनॉर्मलिटी है। आपने आप वर्ड जाते हैं और मेडिसिन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है सीटी स्कैन हर ऑर्गन के लिए। हम जब ट्यूमर को लोकलाइज करते हैं हम डिफरेंट पार्ट्स जो हैं बॉडी के उनकी सीटी स्कैन करवाते हैं। जैसे हमने ब्रेन का करवा लिया, इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड का होता है, इसके अलावा जो है एब्डोमेन का, लंग्स का, हर जगह का सीटी स्कैन होता है। अगर हमें कोई पैथोलॉजी जो है वो लोकलाइज ना हो रही हो, फिर हम उसको डिफरेंट स्लाइसिस में देखते हैं कि आया कि वो एबनॉर्मलिटी मेनली कहाँ पे है। सीटी स्कैन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर अ मेडिसिन। सीटी स्कैन को हम फर्दर करते हैं। सीटी स्कैन आप डिफरेंट प्लेन्स में भी ले सकते हैं, सैजिटल में भी ले सकते हैं, कॉर्नर में भी ले सकते हैं, ठीक है, एक्सेल में भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें सीटी स्कैन की, तो आपके सीटी स्कैन जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। आपका एक सीटी स्कैन होता है जिसे हम कहते हैं सिंपल सीटी स्कैन, या फिर आप कहते हैं प्लेन सीटी स्कैन, ठीक है। प्लेन सीटी स्कैन जो होता है वो रेगुलरली जो है वो वार्ड वगैरह में पेशेंट्स पे हम करवाते होते हैं पेशेंट्स पे। इसे हम कहते हैं लो डोज भी कह रहे होते हैं। जो कि सिंपल होता है, सपोज करें कि अगर ब्रेन में कोई हेमरेज हुआ है, ब्रेन में अगर कोई ट्यूमर है, तो हम सीटी स्कैन प्लेन करवा के देख लेते हैं कि आया किसी अंदर कोई ट्यूमर है या नहीं है। इसके अलावा अगर सेकंड टाइप होती है, एक हम कहते हैं उसको सीटी स्कैन विद बोन विंडो, ठीक है। बोन विंडो में ये होता है, सीटी स्कैन विद बोन विंडो में ये होता है कि अगर कोई पेशेंट आया है आपके पास किसी ट्रॉमा के साथ, ठीक है, कोई ट्रॉमा हो गया है, उसको कोई एक्सीडेंट हो गया, तो हम उसको ये चेक करने के लिए कि मेनली फोकस हमारा होता है कि हम उसकी स्कल की देखेंगे कहीं पर कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई डिप्रेस तो नहीं है बोन, ठीक है, तो हम करते होते हैं। फिर हमारे पास एक और आती है जो कि आपने देखा होगा, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रास्ट इन्हेंस्ड। आपने इंजेक्ट करना होता है डाइट थ्रू आईवी, ठीक है। इंजेक्ट करने के बाद आप फ़ौरन से जो है उसकी इमेज लेते हैं डिफरेंट, जैसे हम कहते हैं कॉन्ट्रास्ट इन्हेंस्ड इमेजिंग, या फिर आईवी कॉन्ट्रास्ट भी कहते होते हैं। इसके थ्रू हम क्या करते होते हैं कि हमने सीटी स्कैन सीटी जो है एंजियोग्राफी करवाते होते हैं। अगर आप किसी के ब्लड वेसल्स का प्रॉब्लम है, सपोज करें कि ब्रेन के अंदर कोई थ्रोम्बस है, या फिर ब्रेन के अंदर कोई भी एथेरोस्क्लेरोमा बन गया, तो उसको लोकलाइज करने के लिए, या फिर ब्लड वेसल्स इंटैक्ट हैं या नहीं है, चाहे वेनोग्राफी करवा सकते हैं, एंजियोग्राफी करवा सकते हैं। हम इस तरह से कॉन्ट्रास्ट डाल के हम विजुअलाइज कर लेते होते हैं। हमारे पास मेनली सीटी स्कैन 3 ही यूज़ होते हैं। अब मेन प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप वार्ड में जाते हैं तो आपसे डिफरेंशिएट नहीं हो पाता कि सीटी स्कैन और एमआरआई में किससे डिफरेंशिएट करते हैं। ये मैं आपको फर्दर बताती हूँ। जो आपका एमआरआई होता है, एमआरआई आता है सीटी स्कैन के बाद, वो पहले क्यों नहीं आता। एमआरआई इज़ बेस्ट एज़ कम्पेयर टू सीटी स्कैन, क्योंकि उसमें जो है वो ज़्यादा स्लाइसेस आते हैं और ज़्यादा हम प्लेन्स ले रहे होते हैं उसके अंदर, और हम मज़ीद डिटेल्ड व्यू जो है हम कर रहे होते हैं। एमआरआई एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा हमारे पास क्या होता है कि एमआरआई के अंदर थोड़ा जो है ये कॉस्टली प्रोसेस, ठीक है। हम प्रेफर यही करते हैं कि सीटी स्कैन करवाएं। अगर सीटी स्कैन में कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही है, ट्यूमर बहुत छोटा या फिर एबनॉर्मलिटी इतनी छोटी है हमें नज़र नहीं आ रही, फिर हम एमआरआई करवा के इसको देख लेते होते हैं। दिस इज़ एन सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में आप सिंपल यही देख लें कि जैसे हम करवाते हैं एक्सरे। एक्सरे में ये होता है, सपोज करें हमने पीए व्यू लिया, एक्सरे का चेस्ट व्यू हमने करवा लिया, उसमें हमने सिर्फ एक स्लाइस लेना होता है। सिर्फ हमने बॉडी का जो है एक ही व्यू लेके जो हम उसे एक्सरे करवाते हैं, तो हम लेटरल करवा लेते हैं या फिर हम फ्रंटल एपी करवा लेते हैं, पीए करवा लेते हैं। लेकिन सीटी स्कैन में क्या होता है कि आप जब देखेंगे तो उसमें मेनली 24 to 25 पिक्चर्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है, डिफरेंट स्लाइस होती हैं। ब्रेन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट जो है स्लाइस में शो करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि एब्डोमेन की बात करें, सपोज करें, या हम बात करते हैं लंग्स का सीटी स्कैन करवाते हैं, तो लंग्स सीटी स्कैन में क्या होता है, सपोज करें कि इस तरह से लंग्स पड़े हैं, ठीक है, इस तरह से लंग्स हैं। तो होता ये है कि हम जो है जब करवा रहे होते हैं सीटी स्कैन, तो हम डिफरेंट प्लेन्स लेते हैं। सपोज करें ये यहाँ पे लंग्स के एपिसिस हैं, ठीक है, तो हम इस तरह से डिफरेंट स्लाइस लेते हैं, तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ब्रेन की बात करें, तो ये सपोज करें ब्रेन है, ठीक है, और ये फेस है पेशेंट का, तो हमने इस तरह से डिफरेंट जो है स्लाइसेस लेने होते हैं और अपवर्ड मूव करना होता है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव करना होता है। इस तरह से आपकी जो तकरीबन 24 जो है ना वो स्लाइसेस होते हैं इसके ब्रेन के, तो हम देख रहे होते हैं। ये सीटी स्कैन आप देखें, आपके बाहर बिल्कुल जो आउटसाइड पे है आपको वाइटिश कलर की जो है थिक एक लेयर नज़र आ रही है जो कि बोन है। आपके जब आप यूज़ करते हैं सीटी स्कैन को, जब डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, तो आपने इसके लिए डेंसिटी का वर्ड यूज़ करना होता है। डेंसिटी का मतलब ये होता है कि हाइपर डेंस या फिर हाइपोडेंस, ठीक है। तो अगर सीटी स्कैन में हम बात करें कि हाइपर डेंस का मतलब क्या है, तो हाइपर डेंस का मतलब ये है कि जो चीज़ वाइट होगी ज़्यादा उसे हम कहेंगे हाइपर डेंस, ठीक है। और जो हाइपोडेंस होगी, ठीक है, हाइपोडेंस कहते हैं जो ब्लैक होगी, ठीक है, या जो डार्क होगी। यहाँ पे हमारे पास जो बोन है वो हाइपर डेंस हैं, ठीक है। इस तरह से बोन हो गए, या फिर कोई हेमरेज हो गया, या फिर कोई एब्सिस हो गया, ये 3 चीज़ें, बोन,
ब्लड एंड एब्सिस, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो हाइपर डेंसिटी होंगी, मतलब वाइट कलर की होंगी। जबकि आपके जो बाकी हाइपोडेंस वाला एरिया होता है वो कौन सा होता है, कि इस्कीमिया ब्लैक होता है। इसके अलावा जो है एयर होगी, कोई गैसेस हो गया, कोई मैस हो गया, वो भी हमें ब्लैक ही शो होंगी। और यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स हैं आपके वो भी मेनली जो है ब्लैक ही शो हो रहे होते हैं। सो ये जो है हमारा सीटी स्कैन का। जबकि अगर हम बात करें एमआरआई की, ठीक है, हम फर्दर बात करते हैं। ये आपका जो है एमआरआई की है। एमआरआई में क्या होता है कि आपके ना 24 से ज़्यादा स्लाइस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें आपको नज़र आ रहे होते हैं और बहुत डिटेल्ड होता है। अब लेकिन फिर भी आपने किस तरह डिफ्रेंशिएट करना है, आपने ये देखना है, आपने स्लाइस में ये देखना है, आपके पास सपोज करें एक स्लाइस आपने देखा, इसको आपने यहाँ देखा कि इसकी जो वाइट बाउंड्री है वो वाइट कलर की और थिक नहीं है। यहाँ पे जो बाउंड्री है, यहाँ पे मेनली एमआरआई में ये होता है कि आपकी जो बोन है वो पेयर होती है ब्लैक, ठीक है, मतलब अपोजिट होता है। और यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं इंटेंसिटी का। अगर मैं कहूँ कि हाइपर इंटेंस है, ठीक है, इसमें अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं हाइपर इंटेंस का, अगर ये हाइपर इंटेंस है तो इसका मतलब ये है कि वाइट जो चीज़ होगी हम कहेंगे हाइपर इंटेंस, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ हाइपो इंटेंस की, तो हाइपो इंटेंस का मतलब होता है कि वो चीज़ जो कि ब्लैक होगी, जो कि डार्क होगी, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे हाइपो इंटेंस। सो इसमें जो है हाइपर इंटेंस क्या चीज़ें होंगी, इसके अंदर ऑपोजिट होता है। आपको जो वाइट कलर का बाहर बाउंड्री नज़र आ रही है, ये मेनली बोन नहीं है बल्कि ये बोन मैरो है। सो बोन मैरो, इसके अंदर जो स्कल के अंदर जो बोन मैरो है वो अपेयर हो रहा है वाइट। जबकि इसके साथ आपको नज़र आ रही होगी बाउंड्री ब्लैक सी, ये जो है ये बाउंड्री जो है ब्लैक। इसका मतलब ये है इसकी जो सिर्फ बोन मैरो जो है वो हमें वाइट कलर का शो हुआ है, लेकिन जो खुद बोन है, ठीक है, स्कल बोन है, जो कि हमारे पास ये अंदर से भी ब्लैक आ रही है, ये ब्लैक है। सो आपको एमआरआई के अंदर जो है बोन जो होती हैं वो ब्लैक शो होती हैं, जबकि बोन मैरो जो हैं वो आपको लाइटर या फिर आपको वाइट शो होती हैं, या हम कहते हैं कि हाइपर इंटेंस शो होती हैं। सो ये जो है डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है इसके अंदर। इसके अलावा इसमें जो है अगर मैं बात करूँ एमआरआई की, तो एमआरआई में और चीज़ें जो फर्दर बताने वाली हैं वो ये कि एमआरआई के अंदर जो है डिफरेंट इसकी फर्दर टाइप्स हैं, कि इसे कहते हैं T1 वेटेड भी होती है और T2 वेटेड भी होती है। आपको एक ही जो आपका एमआरआई का एक पूरा होगा उसके अंदर आपको 2-3 तरह के जो हैं वो मिल सकते हैं। T1 वेटेड भी हो सकता है, T2 वेटेड भी हो सकता है। सो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है, T1 वेटेड में ये जो मैं बताइए आपको यही बात होगी, लेकिन T2 वेटेड में क्या होता है कि इसके अंदर जो वेंट्रिकल्स होंगे वो बिल्कुल वाइट कलर के हो जाएंगे, ठीक है। वैसे यही कहा जाता है कि सीटी स्कैन और एमआरआई है वो बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन इसमें जो T2 है मेनली वो ज़्यादा अपोजिट है, क्योंकि उसके अंदर वेंट्रिकल्स बिल्कुल जो है वो वाइट कलर के होती हैं। सो T2 वेटेड के अंदर अगर हम बात करें CSF की, तो CSF बिल्कुल ब्राइट नज़र आएगा। सो अगर आपको कोई भी आपने पहला पॉइंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट करना है कि सीटी स्कैन और एमआरआई में डिफरेंशिएट करना है, किस डिफरेंशिएट करना है कि एमआरआई की बहुत ज़्यादा स्लाइसेस होती हैं एज़ कम्पेयर टू सीटी स्कैन के। और इसके अलावा मैंने बात की कि इसके अंदर जो है हमें बोन जो है वो डार्क शो होगी, लेकिन यहाँ जो वाइट स्ट्रिप नज़र आ रही है आउटर, वो मेनली जो है वो बोन मैरो की है। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने बताया कि अगर ये तो है T1 वेटेड है, अगर T2 वेटेड होगा तो इसमें से सिंपल ही डिफरेंस होगा कि इसकी जो बोन है वो ब्लैक ही होगी। लेकिन इसके अलावा जो हमारे अंदर की तरफ ये जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं बिल्कुल वाइटिश कलर के होंगे, ठीक है, हाइपर इंटेंस होंगे, जबकि यहाँ पर हाइपो इंटेंस है। सो ये दो है चीज़ें डिफरेंशिएट करने वाली। खैर ये हमारे बहुत आगे की बात है, तो हमें हमारे लेवल पे एमआरआई करना भी नहीं है, मेनली सीटी स्कैन ही है, बट आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए।